आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी और माननीय मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान जी दोनों 2 दिन के प्रवास पर हिसार आ रहे हैं। 7 और 8 सितंबर 2 दिन के कार्यक्रम उनके तय किए गए हैं। यहाँ पर मेक इंडिया नंबर 1 मिशन के तहत अरविंद केजरीवाल जी, उसका लॉन्च, पहला राज्य जो चुना गया वो हरियाणा को चुना गया है। पूरे देश के लिए ये मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया गया था और उसमें पहला स्टेट अब हरियाणा को चुना गया है, जहाँ जाकर वहाँ के लोगों से, वहाँ के युवाओं से बात कर रहे हैं और किस तरीके से देश को नंबर 1 बनाया जा सकता है, उस मिशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ अरविंद केजरीवाल जी साझा करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि हिसार के ही युवा साथी कुछ गए थे, स्टूडेंट लीडर्स गए थे और हरियाणा के कुछ स्टूडेंट लीडर्स गए थे अरविंद केजरीवाल जी से मिलने कुछ दिन पहले। उन्होंने ही न्योता दिया था कि आप जब ये मिशन लॉन्च कर रहे हैं, जब पिछले महीने लॉन्च किया गया था इस मिशन को, तो उन्होंने न्योता दिया कि आप जब ये मिशन लॉन्च कर रहे हैं तो हरियाणा को बहुत ज़रूरत है इस बात की, हरियाणा को आपकी बहुत ज़रूरत है ताकि हरियाणा नंबर 1 बन सके और जो मेक इंडिया नंबर 1 मिशन जो है वो कामयाब हो सके। तो उनके न्योते को स्वीकार किया अरविंद केजरीवाल जी ने और भगवंत मान जी ने, और दोनों ने आना यहाँ पर तय किया। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये कि युवाओं में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। हमारे पास लगातार यूनिवर्सिटी के, कॉलेजेस के, स्टूडेंट लीडर्स के लगातार हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं कि हम किस तरीके से इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, हम किस तरीके से इसका हिस्सा बन सकते हैं। और सब लोगों में इस तरह की स्वीकार्यता है कि पार्टी लाइन से ऊपर जा कर के, कि चाहे वो किसी भी विचारधारा से, उनका कहना है कि ये जो मेक इंडिया नंबर 1 मिशन है ये बहुत अच्छी सोच है अरविंद केजरीवाल जी की। वो सारे लोग जुड़ना चाहते हैं और वो सारे लोग इस मिशन का कैसे हिस्सा बन सकते हैं, कैसे देश के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, वो सारी बातों पर चर्चा करना चाहते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात ये कि 8 तारीख को हम आदमपुर में तिरंगा यात्रा और जनसभा अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी करने जा रहे हैं। उसको लेकर भी कई सारे कार्यक्रम तय किए गए हैं। बहुत सारे समाज सेवी जो शहर के हैं उनसे, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं उनसे अरविंद केजरीवाल जी कई दौर की मीटिंग्स यहाँ पर हिसार में करेंगे। तो कई सारे कार्यक्रम हैं। हिसार अरविंद केजरीवाल जी के स्वागत के लिए तैयार है और अरविंद केजरीवाल जी बहुत उत्सुक हैं यहाँ पर आने के लिए कि वो वापस, यहाँ से गहरा नाता है अरविंद केजरीवाल जी का, बहुत सारे रिलेशंस भी हैं और कुछ समय यहाँ पर रहे भी हैं, तो उनका बहुत गहरा नाता है। वो बहुत उत्सुक है इस बात को लेकर के कि जब देश के लिए एक मिशन की शुरुआत की है तो उस जगह से करने जा रहे हैं जहाँ से बहुत क्लोज रिलेशन अरविंद केजरीवाल जी का रहा है। तो इस मिशन के लिए आप सबको भी निमंत्रण देते हैं, मेक इंडिया नंबर 1 मिशन के लिए 7 और 8 तारीख के लिए आप सभी मीडिया बंधुओं को भी निमंत्रण है कि वो सभी कार्यक्रमों में डिटेल उसकी, हम सारे कार्यक्रमों की आपके साथ साझा करेंगे। वो उन सारे कार्यक्रमों में आप भी हिस्सा लें, आप लोग भी पहुँचें और अरविंद केजरीवाल जी की, भगवंत मान जी की आवाज़ हिसार और हरियाणा की जनता तक पहुँचाने का काम करें। कोई सवाल आप साथियों के हैं तो आप आदमपुर में रैली होगी? जी, आदमपुर में तिरंगा यात्रा भी है और रैली भी है, दोनों कार्यक्रम आदमपुर में रखे गए हैं। आदमपुर मंडी उसका वेन्यू रखा गया है जहाँ पर ये जनसभा होनी है, और तिरंगा यात्रा के लिए आदमपुर मेन मार्केट का जो रोड है वो, वहाँ पर तिरंगा यात्रा में अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी और हरियाणा के आम आदमी पार्टी के तमाम लीडर्स हिस्सा लेंगे। बहुत सारे मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे यूथ लीडर्स और स्टूडेंट लीडर्स पार्टी की विचारधारा को ज्वाइन करने के लिए उन्होंने अनुमति मांगी है इस समय पर। तो बहुत सारी नई ज्वाइनिंग्स भी होंगी इन 2 दिनों के दौरान। जो भी इस हमारी विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं या मेक इंडिया नंबर 1 मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे साथी आम आदमी पार्टी से आने वाले दिनों में जुड़ने वाले हैं और उनसे लगातार मंत्रणा, विचार विमर्श जो आम आदमी पार्टी हमेशा करती है, एक बैकग्राउंड चेक सभी लीडर्स के लिए, क्योंकि लोगों के विश्वास की बात है, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। और 7 और 8 तारीख के दौरान बहुत सारे नए साथी आम आदमी पार्टी में भी जुड़े। ये उपचुनाव की तैयारी भी है क्या? देखिए, ये एक नेशनल मिशन है। अरविंद केजरीवाल जी ने इसको पूरे देश के लिए लॉन्च किया, मेक इंडिया नंबर 1 मिशन को, और उसके कुछ पॉइंट्स बताए कि ये 4-5 पॉइंट हैं, अगर इसको देश में अपनाया जाए तो देश को बदला जा सकता है। और उस मिशन को लॉन्च करते वक्त ये भी कहा कि एक लंबा वक्त हो गया इस देश को कि हम लोग परिवारवाद और दोस्तवाद के चक्कर में उलझे हुए हैं और उस चक्कर में देश के लोगों का, भारत का भला नहीं हो पाया कभी भी। तो परिवारवाद और दोस्तवाद को अगर दरकिनार करना और भारतवाद को अपनाना है तो निश्चित तौर पर ये सोचा गया कि हरियाणा में उसके लिए कौन सी बेहतरीन जगह हो सकती है। तो मुझे लगता है कि आदमपुर इस वक्त परिवारवाद और दोस्तवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। कुलदीप बिश्नोई जी उस परिवार से आते हैं जो 1968 के बाद से
लगातार एक ही परिवार का विधायक आदमपुर में बनते रहे और वो अब जब उन पे 200 करोड़ का आईटी का केस चल रहा है, वो जब उस मामले में उलझे हुए हैं, तो उन्होंने दोस्तवाद को अपनाया, क्योंकि उनको पता है कि अगर बीजेपी से दोस्ती कर लेंगे, दोस्त बन जाएंगे, तो वो अपने दोस्तों के लिए बहुत अच्छा काम करती है भारतीय जनता पार्टी, उनके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं दोस्तों के, तो इसलिए उन्होंने दोस्तवाद को अपनाया। तो परिवारवाद और दोस्तवाद को अगर जड़ से उखाड़ करके भारतवाद का संदेश देना है तो आदमपुर से अच्छी उसकी जगह नहीं हो सकती है, इसलिए आदमपुर को इस कार्यक्रम के लिए चुना गया।